मुझे याद है जब सिगड़ी में मेरे पहला ड्रामा देखा सीधा मोड़, तो बड़ा मोहब्बत की, बड़ा प्यार की है। जब आओ तो फिर यहाँ जाने नहीं देते थे कि बैठा रहे मेरे पास। कपड़े पहनने का स्टाइल, शनाख्त थी उनको, कौन से कपड़े पहनने, जूता कौन सा पहनना है। एक बंदा रखा हुआ था जो उनको कपड़े पहनाता था, जैसे लेडी डियाना होती है। मोटे हथ रखे, सलवार पा ली है, पैर के कीता थे, जुती पा ली है। सिगड़ भी अद्धा पींदे सन, अद्धा सुट दिंदे सन। अल्लाह नबी वारिस जब कोई बात नहीं, ये उनका रूटीन था। अल्लाह नबी वारिस। जो उसको बंदा मिलेगा ना, उसके स्टाइल को देखेगा, वो समझेगा ये सिर्फ ड्रंक है ये। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, कसम उठा के कहता हूँ, वो कभी उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। अपनी बीमारी से कभी उनको शिकवा हुआ कि यार क्यों, मेरा एक आवाज ही तो मेरा एक रोब था, मेरी एक पर्सनैलिटी नहीं, रोना शुरू कर देते थे बस। अब फिर हमें तकलीफ होती थी। आप फिर मिलने के लिए आते थे उनको इस हालत में? यही आता था मैं, लेकिन फिर मैंने कम कर दिया था, क्योंकि फिर मुझे भी तकलीफ होती थी उस हालत में देखकर, बर्दाश्त नहीं होता था। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इससे तो मौजूद हूं सैयद अफजाल अहमद साहब की रहायशगाह में, और उनके चाहने वाले दोस्त अहबाब तमाम जो हैं उनके लिए उनकी रहायशगाह में पहुँच गए हैं जनाज़े में शिरकत होने के लिए। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामे सोना चांदी के हामिद साहब मौजूद हैं। जनाब, इनसे पूछेंगे जनाब के अफजाल साहब का इनकी ज़िंदगी में कितना कंट्रीब्यूशन था और आज उनके जाने के बाद क्या उनका हलापुर हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, उनका ये था कि वो हर अच्छे आर्टिस्ट से ना प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे और उनको सपोर्ट किया करते थे। मुझे याद है जब सिगड़ी में मेरे पहला ड्रामा देखा सीधा मोड़, तो बड़ा मोहब्बत की, बड़ा प्यार की है। तो एक दफ़ा जब स्टूडियो में एक फ़िल्म हो रही थी, तो वहाँ एक सीन किया मैंने, तो बड़ा जब शॉर्ट कट हुआ तो कहने लगे, लो जी बलदा नूर है, मैंने एदी कसम है कि अल्लाह दी कसम है, बंदा जो बड़ा कमाल का आर्टिस्टिक है, हामिद राणा जड़ा है। मेरी लास्ट मुलाकात उनकी यही हुई थी फार्म हाउस पे। बस ये है कि आखिर टाइम पे वो लोगों को पहचानते थे, आखिर टाइम तक सिग्नल्स देते थे अपनी आई से, अपने हाथ के हाँ, वेव हाँ, से। तो ज़्यादा बोलते नहीं थे। मैंने उनसे ये भी कहा था, मैं कहा अफजाल तुम देखा, तुम बोलते नहीं हो तो तुम लिख के बात कर लिया करो। तो नहीं उन्होंने किया, बस अपनी मूड के थे। तो जब आओ तो फिर यहाँ जाने नहीं देते थे कि बैठा रहे मेरे पास। तो वो फिर एक गाल कढ़ते होंदे सीगे प्यार नाल, ते हंसी जाना, तो फिर उसी इशारे में पुरानी गल्लां करदे सी कि ए टाइम सी, ए सीगा, इंज गुजारा सीगा। तो याद हामिद साहब, मूवीज़ के अंदर तो हमने उनका बड़ा एक रोबदार किरदार उनका देखा है कि वो सिगरेट का धुआं का छल्ला मारे होते हैं और एक डायलॉग्स वगैरह वो डिलीवर कर रहे हैं। हकीकी ज़िंदगी में भी वो इतने रोबदार इंसान थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, वफ़ादार आदमी थे। और उनके मूड के जब वो होते थे ना, अपने असल में आते थे, उनका चेहरे का जो था ना वो कुछ और ही हो जाता था। बढ़िया नाम वाले बंदे थे, माइंड कर जाते थे, लेकिन अक्सर औकात कम ही माइंड करते थे। माइंड नहीं करते, बात को सुन के ना हंसी में उड़ा देते। फिर उनको एक बड़ा शौक़ था खाने का बहुत शौक़ था। कभी ये है कि दोस्तों को लिया तो लेके चले गए और जाके कहीं, और खाना भी अव्वल दर्जे का, बेहतरीन खाना जहाँ था उनको पता था कहाँ है, वहाँ ले जाके फिर कभी ज़मीन पे बैठ के खाना खाया हमने। अच्छा कभी हुआ था चलो इधर निकल गए ने उकाड़े पास, उत्थे एक बंदा है वो गोश्त बनाता है वाइट रंग का, वो खा के सी आ गए। कभी इधर चल गए। अजीब तबीयत थी उनकी, मूडी आदमी थे, बस अपनी ज़ात से एक प्रिंस का सी। हामिद राणा साहब, उनके बारे में मशहूर था कि उन जैसा लिबास पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं पहनता था, जो उनका स्टाइल होता था, और बाकी लोगों को भी बताता है कि यार तुमने आज मैचिंग सही नहीं की हुई, तुम्हें ड्रेसिंग ऐसी करनी चाहिए। क्या आपको क्या लगता है वो कुदरती तौर पर वर्सटाइल थे? नहीं, बिल्कुल सही है, आप सही कहते हैं। उनका कपड़े का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, शनाख्त थी उनको, कौन से कपड़े पहनने, जूता कौन सा पहनना है। और फिर ख़ास तौर पर वो कपड़े जो पहनते थे ना, एक बंदा रखा हुआ था जो उनको कपड़े पहनाता था, बिल्कुल जैसे लेडी डियाना होती है, वो कपड़े पहन के ऊपर जूता भी नहीं पहनना, बातें करते रहनी, हंसी जाना। तो इंज मोटे हथ रखे थे, वो सलवार पा ली है, तो जुत्ती पैर के कीता थे, जुत्ती पा ली है, तो वो गल्लां करने वाले सिगरेट भी, और अच्छा सिगरेट भी अद्धा पींदे सन, अद्धा सुट दिंदे सन। अच्छा, ये भी उनकी आदत थी? हाँ, मैं कहा अफजाल साहब की तुसीं कर, कहंदा मैं कदों पीना सिगरेट, मैं तो बस एवं मेरा दिल करता पीना, छूटे लाना, सिगरेट नहीं पींदा मैं। तो हामिद साहब, उनके बारे में एक चीज़ ये भी है कि जहाँ पे तमाम इंडस्ट्री के लोग साल का पहला दिन एंजॉय करते थे, वो मस्जिद नबवी में जाके अल्लाह अपने आका की बारगाह में वो दिन मनाते थे। तो क्या समझते हैं जनाब कि उनकी खूबी कितने काला दर्जे की थी? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा है। वो जाते थे वहाँ, फिर वो हमें बताते थे आगे कि उम्रा की है, वहाँ
ख़ास तौर पर रमज़ान में जाया करते थे, तो वहाँ जाके फिर इबादत करनी। या रसूल अल्लाह नबी वारस जब कोई बात कहते नहीं, थे, हाँ। ये उनका रूटीन था। ना अल्लाह नबी वारस उनके अंदर है। सर जब आपका सोना चांदी ड्रामा आया और उसने पूरी दुनिया में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो तमाम जगह से आपको मुबारकबादें तो मिली होंगी, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया होगा। तो अफजाल साहब ने आपको किस तरह अप्रिशिएट किया था उस ड्रामे के बाद? नहीं, अफजाल साहब तो मुझे फिर मिला करते थे, घर लेके जाते थे और मुझे पास बिठाते। फिर वो इतना पर्सनल हो गए थे, तो ज़िंदगी की जो ऊंच नीच है वो भी बताते थे। अच्छा, एक मज़े की बात मैं बताऊँ, ये पता नहीं ऑनलाइन जा सके ना जा सके, तो उनकी एक कमाल, यानी कि जो उसको बंदा मिलेगा ना, उसके स्टाइल को देखेगा, वो समझेगा ये सिर्फ ड्रंक है ये। लेकिन मैं अच्छा जी। दावे से कहता हूँ, कसम उठा के कहता हूँ, वो कभी उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया और महसूस होगा कि ये फुल टोन है इस वक्त। लेकिन शराब कभी भी नहीं पी उन्होंने? कभी नहीं पी। मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ। तो उनकी वालदा ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, कहते हैं पहले तो मुझे इनका इस फील्ड में जाना पसंद नहीं था, फिर मैंने अपने बेटे को कहा अफजाल अगर तुम इस फील्ड में चले गए और ना तुमने कभी शराब को हाथ लगाना है और ना ही तुमने इंडस्ट्री की किसी लड़की से शादी करनी है, तो इसका मतलब यह कि इन दो चीज़ों की उन्होंने कसम थी पूरी भी की और इन दो चीज़ों के साथ वो जो है पाबंद रहे। नहीं, एक कसम जो थी उसको पाबंद रहे, वो ड्रिंक नहीं करना। वो शादी तो उन्होंने की और कोशिश भी की, फिर तलाक भी हो गई, वो एक और चीज़ है। माँ जी जो थे ना, माँ जी वो सबकी माँ जी थी, वो हम भी उनको माँ जी कहते थे, तो वो भी हमें बड़ा प्यार करती थी। अच्छा, अफजाल ने जो सोचा ना कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं बैठा हुआ हूँ, एक स्टेज हो, गल कर रहे हैं, स्टेज हो, मैं बैठ जाऊँ, वहाँ सामने मेरे कोई फ़नकार, गुलाम अली या बड़ा फ़नकार बैठ के मुझे गाना सुनाए। तो माँ जी ने ऐसे किया, घर में स्टेज बनवा दिया, तो कलीन बिछा दिया, तो मेरा बेटा घर में ही रहे, बाहर कहीं ना जाए। हाँ, बैठे और यहीं गाना सुने। फिर हम वहाँ से गाने सुनते थे। फिर साल के साल खाना पकवाता था, मेजर खाना बड़ा, तो सारे आर्टिस्ट आते थे, इनके घर में खाना बनता था। खाना खाते थे। देखो पकड़ा। इनके बारे में भी मशहूर है कि ये इन्होंने बहुत से अदाकारों को तहलीक भी किया, जिसमें अमानुल्लाह खान साहब थे जिनको ये बड़ा सपोर्ट करते थे। कौन कौन से अदाकार जो हैं जो इनकी मरहूने मिन्नत जो है वो आगे आए, उन्होंने बड़ा नाम भी कमाया? तकरीबन सारे ही हैं, कोई इसमें नहीं बाहर नहीं है, सारे ही हैं। सबको इन्होंने अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। यानी कि जो होता था ना, मतलब आर्टिस्ट नहीं है, उसको कहते थे यार तू चला जा, तेरी मेहरबानी, अभी बोझ ना बन, अपनी ज़िंदगी ना खराब कर देना, थिएटर की ज़िंदगी करा। तो जे पता नहीं टैलेंट है, उन्होंने कहते जान नहीं देना और जा ही ना होए, इतने काम कर। और इस बात में कितनी के जो सच्चाई है कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते थे, नहीं, वो महज शौक के लिए करते थे, बगैर अपने पास से पैसे लगाते भी थे कभी कभार। वो रजमा अमीर आदमी से वो पैसा तो बड़ा सीगा, वो खर्च करता सी पैसे, वो तो लब के खर्च करता सीगा, लब के खाना खुआना। रात ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਹੈਬਿਟ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, गल्ला करते रहे। चेन स्मोकर से। अपनी बीमारी से कभी उनको शिकवा हुआ कि यार क्यों, मेरा एक आवाज़ ही तो मेरा एक रोब था, मेरी एक पर्सनैलिटी थी, तो अब मैं 20-22 साल से इस चेयर के ऊपर हूँ, कभी नालायक हुए अपने इससे? नहीं, रोना शुरू कर देते थे बस। अब फिर हमें तकलीफ़ होती थी उन्हें देख के इस हालत में, क्योंकि हमने बस देखा, लंदन के बाज़ारों में घूमते हुए देखा है हमने, और उनके साथ टाइम गुजारा है बड़ा। तो फिर वो महसूस करता है मेरी आवाज़ नहीं है। आवाज़ तो उसके पास कमाल थी, तो जब आवाज़ नहीं थी पर वो बोल नहीं सकता था, वो फील करता था, तो हम भी उसको ज़रा तंग नहीं करते थे, तकलीफ़ होती थी। आप फिर मिलने के लिए आते थे उनको इस हालत में? यहीं आता था मैं, लेकिन फिर मैंने कम कर दिया था, क्योंकि फिर मुझे भी तकलीफ़ होती थी उस हालत में देखकर, बर्दाश्त नहीं होता था, फिर भी जाने नहीं देता था। ये उनकी आखिर में उनके चाहने वालों को सर क्या पैगाम देंगे आप? बस यही, जो काम करें ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, और दिल लगी से करें, और ज़िम्मेदारी से करें, और उसको इबादत समझ के करें काम। और इस बंदे ने, इसको अल्लाह ने जब टैलेंट दिए, इसको कैसी बात है कि इसको भी पता नहीं चला कि मैं आर्टिस्ट हूँ या नहीं। तो इसको एक मिल गया था, पब्लिसिटी इश्तहार मिल गया था। वो उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, मैंने फिल्म में देखा था, तो इश्तहार था, वो एक सिगरेट था, वो पीते जैसे, वो कहता किहड़ा सिगरेट है, उस कश लै कहना
ਉਹਦਾ ਨਾਂ लेता कि ओ सिगरेट है। वो वहाँ से वो क्लिक हो हाँ, गया। फिर वहाँ से वो ऐसे क्लिक हुए, लोगों ने पहचान लिया जौहरी जो थे वो तो जौहरी होते हैं। फिर वो अल्लाह का शुक्र है। सर कोई एक खूबियाँ तो हज़ारों थे, कोई आपको जो बताओगे यार इस बंदे के अलावा किसी में ये खूबी नहीं थी? वो खूबी ये कि ये जो उनका स्टाइल था ना, जो खूबी थी, तो वो तो दिलीप कुमार साहब भी जानते हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। इंडिया में जाते थे बड़े शौक से, तो उन जो बड़े बड़े राइटर हैं उनसे इंस्पायर होते थे, मिलते थे, फिर आके में बातें बताते थे, मैं फ़लाँ से मिला, तो वो बातें यार बताते। उनकी डायलॉग डिलीवरी ही उनकी खूबी थी जिससे वो खूबसूरती से अदा करते थे। वो असल में कोई बना के नहीं करते थे, वो फ़िक्रे की रूह को समझ के ना, उसको ये तो उनके ज़हन में होता नहीं था कि मैं भूल जाऊँगा। ये देखा स्क्रिप्ट, जो लाइनें देखी ना, ये उनके तस्वर में नहीं था मैं भूल जाऊँगा। वो उसको इस तरह यानी कि रूहानी तौर पर ले जाते थे, अपनी रूह तक फीलिंग के साथ अदा करते थे उसको। उस फिक्र को अपनी रूह से सच्चाई तक ले जाते थे, और ये अल्लाह का उन पे करम था। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हामिद साहब ने किस तरह उनकी ज़िंदगी के रातों से पर्दा उठाया कि कितने वो खूबसूरत इंसान थे, लेकिन इस वक्त उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो देखने वालों से गुजारिश है कि उनको दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।